हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात इजी है बट कुछ समवॉट कन्फ्यूजन भी होता है। उन कन्फ्यूजन को आज अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के, पर उसके पहले थोड़ी सी स्मॉलेस्ट थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ों को करने की नीड है। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब 5 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड पार्ट वी आर टेकन मोर क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। सो बने रहिएगा एंड स्टे ट्यून। एक बार स्टे ट्यून कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अगर आगे के वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट कब आ रहा है। इसके पहले मैंने जस्ट अभी आपको कुछ दिनों पहले ही सरफेस एरिया और वॉल्यूम के भी 2 वीडियोस डाले थे, उन दोनों को अच्छे से करना। एक अपन उसका मेजर टॉपिक डालेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम का भी, जिसके अंदर अपन कुछ बोर्ड के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, बट कुछ बच्चों का प्रोबेबिलिटी का एग्जाम था तो मैंने सोचा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उसके अंदर डाल दें ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना और ध्यान से करना किस तरीके से करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहली बात प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी को कैसे समझा जाता है उसको अपन बात करेंगे। यानी हमारे पास कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या रैंडमली कोई भी थिंग है। रैंडम थिंग का क्या मतलब होता है, अगर मैंने कोई भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो कितना सक्सेस होगा और कितना नहीं सक्सेस होगा ये डिपेंड करता है हमारा प्रोबेबिलिटी पर। मतलब चांसेस टू विन एंड चांसेस टू लूज, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, बोर्ड एक्सपर्ट। बोर्ड के सारे क्वेश्चंस जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से बने रहिएगा टिल एंड तक और ध्यान से हर क्वेश्चन को करिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज के पहले वाले टॉपिक पर। पहला टॉपिक आपके पास कहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब पहली बात बच्चों को सबसे पहले बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या। अरे बेटा, रैंडमली कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होना, रैंडमली मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता और उसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, जिनके आउटकम्स आप एकदम से किसी रैंडम फैशन में डेवलप नहीं कर सकते, उसको आप लोग कहते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब जैसे मैं आज ये चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चैप्टर कितना दिमाग में बैठेगा कितना नहीं, ये अपन किस में बात करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं जो सब लोग जानते हो, सब लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 8, 9, 10 सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बूम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ा है कि टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन, मतलब मैंने एक कॉइन को उछाला। फेयर कॉइन का मतलब समझते हो ना, जिसमें हेड और टेल दोनों होते हैं। तो टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि उछालने के पहले मुझे ये नहीं पता कि उछालने के बाद मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी कैन नॉट श्योर वेदर हेड इज द आउटकम और टेल इज द आउटकम। मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा मुझे इसके बारे में नहीं पता। ऐसी चीज जिसके बारे में मुझे नहीं पता वो हमारा किस में आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता है। थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड डाई को थ्रो करना मतलब जिसके अंदर अंक होते हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, जैसे आप लोगों ने लूडो, सांप सीढ़ी इन सब के अंदर खेला हुआ होगा। ठीक है, तो थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाई एक तरीका रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थ्रो करने के पहले मुझे नहीं पता कि मेरे पास नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा, इनमें से क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है। समझते हो ना ये वाली बातें। अब आपके पास आता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें, मतलब मुझे कोई भी इवेंट को परफॉर्म करना है तो मुझे ये तो पता है कि इसके अंदर से कितने आउटकम्स आएंगे। जैसे मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम में मुझे पता है कि एग्जाम मेरा पेपर 80 मार्क का होगा। अब मुझे ये तो पता है ना कंफर्म कि 80 मार्क का होगा, हर क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा ये भी मुझे पता है। उन क्वेश्चंस को एक जगह पर रखना और एक असाइन करना एक सैंपल स्पेस कहलाता है। समझ रहे हो बात थोड़ी सी। जैसे मैं कुछ 5 टॉयज लेकर के आया, उन टॉयज को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, तो ये क्या सैंपल स्पेस है, मुझे पता है कि अंदर कितना माल है, मतलब कितने टॉयज मेरे पास है। तो वो सब चीज़ें किस में आती है, आपकी सैंपल स्पेस के अंदर आती है। बात आ रही है को समझ में कि क्या कहना चाहता हूँ। तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या हो गया, वो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम जो भी होते हैं सैंपल स्पेस के, उसको अपन कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसको कहते हैं सैंपल स्पेस कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि वॉवल्स के बारे में बात करें, वॉवल्स क्या होते हैं बेटा, सब लोगों को पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं। अब इन वॉवल्स को 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रख दिया गया तो ये कहलाते हैं आपके सैंपल स्पेस। क्या कहलाते हैं ये आपके सैंपल स्पेस। जैसे मैंने एक कॉइन को 2 कॉइन को उछाला है, 2 कॉइन को उछाला तो मुझे पता है कि एक कॉइन के अंदर आपके पास क्या होता है, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है।
अगर मैंने एक और कॉइन उछाला है, दो कॉइन को एक साथ उछाला है, तो हो सकता है कि हेड के अंदर एक और हेड आ जाए और हेड के साथ बाद क्या आ जाए, टेल आ जाए, और हो सकता है टेल के साथ हेड आ जाए और टेल के साथ टेल आ जाए। मतलब एक कॉइन पर हेड आ रहा है तो दूसरे पर भी हेड आ गया, एक कॉइन पर हेड आ रहा है तो दूसरे पर टेल आ गया, एक कॉइन पर टेल आ रहा है और दूसरे पर हेड आ गया, और एक पर टेल आ रहा है और दूसरे पर भी टेल आ जाए। तो ये चीज़ आपके पास कहलाती है सैंपल स्पेस। इन सारे इवेंट्स को, इन सारे केसेस को आप एक करली ब्रैकेट्स के बीच में रख दो। करली ब्रैकेट का मतलब ये ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के बीच में रख दिया जाए तो आपका बन जाता है क्या क्या क्या, सैंपल स्पेस बन जाता है। समझते हो ना ये वाली बात? ओके। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना चाहता हूँ। अब आपको सबको पता है डाई को थ्रो करने के बाद मेरे पास या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 या 6 ही आएगा। इनमें से कोई और तो नहीं आ सकता ना। एक डाई के अंदर 6 केसेस होते हैं टोटल, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। मैं बोलूँ 7 लाओ तो ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, कैसे भी करके नहीं ला सकते जब तक अपनी सिंगल डाई है। अगर बोले 2 डाई है तो अपन 7 ला सकते हैं, ठीक है। सिंगल डाई में कभी भी नहीं आएगा। तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। समझ गए सब लोग? आई थिंक तो सब लोग समझ गए कि सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो होते हैं वो आपके सैंपल स्पेस कहलाते हैं। अब ना अगला आता है आपके पास इवेंट्स। अब बेटा इवेंट्स क्या होते हैं? नई नई चीज़ें नई नई तरीके से आ रही है आपके पास। इवेंट क्या होते हैं? अब इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़, ऐसा सेट किसी भी सैंपल स्पेस का, मतलब कुछ चीज़ें सैंपल स्पेस के अंदर आ रही है। जैसे इवेंट का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें आपके पास होती है। वैसे तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, एक होता है ट्रायल और एक होता है इवेंट। ट्रायल मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट को करना, ये ट्रायल है। उसके जो आउटकम्स आएंगे वो आपके इवेंट्स हैं। अब जो आउटकम्स आते हैं, मैं क्या चाहता हूँ और तुम क्या चाहते हो, वो आउटकम्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 80 में से 80 नंबर तुम सब लोगों के आए, तो मेरा फेवरेबल भी कितना है 80 है और एग्जॉस्टिव भी कितना है 80। अब नया वर्ड आ गया, फेवरेबल और एग्जॉस्टिव। फेवरेबल मतलब जो मैं निकालना चाहता हूँ वो तो फेवरेबल है, और जो टोटल आउटकम्स है वो एग्जॉस्टिव है। अभी अपन यहाँ पर बात करेंगे पूरे सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब एक कुछ पार्ट। सैंपल स्पेस में मुझे कोई चीज़ निकालनी है। जैसे मैंने डाई को थ्रो किया, मुझे चाहिए 6, तो 6 कितना एक बार आएगा आएगा। अब मेरे कितने चांसेस है वो आएगा, पर मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी सेट कर लेनी है। तो वो कितना हो गया 1 बाय समथिंग, जो भी होगा 1 बाय की बात बाद में करेंगे अपन। अभी तो मैं सिर्फ इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो इवेंट मैंने बताया दो, जो मुझे निकालने हैं और जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। फेवरेबल जो मैं निकालना चाहता हूँ, विच टू ड्रॉ, समझ रहे हो बात? विच टू ड्रॉ, जो अपन निकालना चाहते हैं वो फेवरेबल है, और टोटल आउटकम्स जो भी होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो आपके पास क्या आते हैं, एग्जॉस्टिव आते हैं। टोटल आउटकम्स को ही आप एग्जॉस्टिव कहते हैं, और वही आपके सैंपल स्पेस के अंदर होते हैं। समझ गए? उन सैंपल स्पेस से मुझे क्या निकालना है। जैसे मेरे टिफिन के अंदर फोर क्या है, केक्स है। मेरे टिफिन में क्या है, 4 केक्स है। केक सबको पसंद होता है इसलिए मैंने केक ले लिया। मेरे टिफिन में क्या है, 4 केक्स है। अब उन 4 केक्स में से मुझे 2 केक निकालने हैं, 2 केक निकालने हैं। तो मेरा क्या हो गया इवेंट, मेरा सैंपल स्पेस तो क्या हो गया, 4 अलग अलग कैटेगरी के केक है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और अनादर। ठीक है, तो ये 4 में से मुझे पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी निकालनी है। तो भैया 2 हो गए मेरे पास क्या, फेवरेबल, और उनमें से टोटल कितने थे, 4, तो वो मेरे हो गए एग्जॉस्टिव। टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, ऐसी चीजें अपने पास बनती हैं। आया होगा थोड़ा बहुत समझ, नहीं आएगा तो आगे और आ जाएगा। टेंशन मतलब बिल्कुल भी, मैं हूं, मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, जो भी सबसेट होगा मतलब कोई पार्ट होगा सैंपल स्पेस का, उसको अपन लोग बोलेंगे वो क्या है, आपका इवेंट है। एग्जाम्पल कंसिडर किया टॉसिंग अ 2 कॉइन्स, मैंने 2 कॉइन को उछाला, समझ रहे हो, 2 कॉइन को उछाला साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो आपको पता है टोटल केस कितने होते हैं, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, एक पर हेड एक पर टेल आ जाएगा, एक पर टेल एक पर हेड आ जाएगा, दोनों पर ही आपके पास टेल आ जाएंगे। ऐसे आपके पास टोटल केसेस बनते हैं। यस और नो, यस ना। अब इसमें से मुझे बोले कि इवन वो आउटकम्स है जो सिर्फ एक हेड के बारे में बात कर। अब बेटा एक हेड तो किस में आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। किसी भी इवेंट के अंदर किसी चीज को डेवलप करना, मतलब जो चीज मुझे चाहिए, एक हेड चाहिए बस, तो एक हेड किसी भी आउटकम्स के रेस्पेक्ट में आना, वो आपका क्या कहलाता है, इवेंट। आई बात समझ, अच्छे से आई ना? हाँ। अब आता है, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर को ध्यान से देखो। एक कॉइन है भाई, क्या है, एक कॉइन। इस कॉइन को मैंने उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पहले टॉस में। तो दूसरे टॉस में क्या होगा, इस हेड के ऊपर, एक कॉइन पर तो हेड है, दूसरे पर हेड आ जाए, एक कॉइन पर हेड है, दूसरे पर टेल आ जाए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक पर टेल है तो दूसरे पर हो सकता है हेड आ जाए, और एक पर टेल है तो दूसरे पर भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये आपका केस हो गया। अब हो सकता है कि मैंने 3 बार उछाला हो, समझ रहे हो केस को? तो 3 बार अगर मैंने उछाल रहा है तो एक बार हेड, हेड और फिर वापस हेड, हेड हेड और फिर टेल, या हेड टेल फिर हेड, या फिर हेड टेल टेल फिर टेल, ऐसे आपको मिल जाए। मतलब पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर भी टेल, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर क्या आ जाए, हेड। इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनती चली जाती है। अब भाई ये सिचुएशन बन रही है तो कैसे बन रही है,
किस तरीके से मैं पता करूँगा कि मैंने केसेस पूरे बना दिए या नहीं बनाए। तो बेटा समझना, जैसे मैं बोलूँ एक कॉइन को मैंने उछाला है तो टोटल केस कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैंने 2 कॉइन को उछाला है तो टोटल केस कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब टोटल कितने आ गए, 4 केस आ गए। देखो 1 2 3 एंड 4 केसेस आ गए। अगर मैं बोलूँ यही काम मैंने 3 में किया है तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 8। कई बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर देते हैं 6। नो, ऐड नहीं करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही है। समझ लो, चीज़ों का क्या होना, बढ़ना, ये आपके पास कहलाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, एग्जॉस्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली डाई का केस होता है, डाई के केस के अंदर टोटल कितना आता है, एक डाई को उछाल रहा हूं तो 6 आता है। अगर मैंने 2 डाई को उछाला तो क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 36 आपके पास आ जाएगा। यही काम अगर 3 डाई के रेस्पेक्ट में होगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो 6 36, 36 6 कितना आ जाएगा, 216। आप इन शॉर्ट ये भी कर सकते हो, ये देख लो कि एक कॉइन के अंदर या एक डाई के अंदर केस कितने होते हैं। जितने केस होते हैं, जितनी बार उछाला उतनी पावर चढ़ा देना। जैसे मैंने 2 कॉइन को उछाला तो 2 की पावर, एक बार उछाल रहा हूँ ना तो 2 की पावर, एक कॉइन को उछाल रहा हूँ तो 2, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूँ तो 2 की पावर 2, एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहा हूँ तो 2 की पावर कितना, जितनी बार उछाल रहा हूँ उतने उसके सिंगल वाले के पावर में चढ़ा दो। आया समझ में, कुछ आया समझ, इस तरीके से काम करना है। आई थिंक सो आ गया होगा। अब इसके अंदर छोटा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली मतलब इक्वल प्रपोर्शन में से किसी चीज को निकालना। जैसे तुम लोग सारे बच्चे अगर 10 हो, 10 बच्चों में से मुझे बराबर 5-5 के बच्चे निकालने हैं, तो क्या करेंगे अपन, 5 और 5 एक जैसी बात आपके पास होगी, उसको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। समझ रहे हो, 2 इवेंट को जब आप इक्वली लाइकली कब कहोगे, व्हेन चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज इक्वल टू चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब एक का हो रहा है तो वो दूसरे के बारे में बता दे, तो और वो दोनों के केसेस आपके एक जैसे ही चलें तो वो आपका होता है इक्वली लाइकली। कुल मिलाकर के इक्वल प्रपोर्शन में से काम करना। 2 इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। मैंने बोला ना, एज यू आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास, अगर आप 10 बच्चे हो क्लास के अंदर तो मैंने 5 और 5 का डिवीजन कर दिया है, 5 एक तरफ 5 एक तरफ कर दिए, तो इक्वल प्रपोर्शन में से चीज़ों को बता रहे हैं, इसको इक्वली लाइकली कहते हैं। अगर मैंने एक में से 6 और एक में से 4 निकाला तो वो इक्वली लाइकली नहीं कहलाएगा। आई थिंक तो समझ आ रहा होगा। When unbiased dice is thrown, जैसे मैंने unbiased dice को क्या किया, थ्रू किया, all 6 नंबर आर इक्वली लाइकली टू कम अप। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, सबके आने का चांसेस तो एक जैसा ही है ना। 1 आएगा तो भी, 2 आएगा तो भी, क्योंकि सब इसमें टोटल बराबर बराबर है, एक एक करके ही निकल रहे हैं। When unbiased coin is tossed, then head and tail equally likely to come, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। मुझे पता है इन दोनों में से कोई एक आएगा, जैसे यहाँ मुझे पता है इन सब में से ही कोई एक आएगा, तो ये सब इक्वल प्रपोर्शन में से है, किसी के भी आने के चांसेस कितने भी हो सकते हैं, तो वो सब इक्वली लाइकली कहलाता है। आया समझ कुछ कुछ, है ना, इजी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इजी गोइंग में लेना। नाउ दैट इज द टोटल एग्जॉस्टिव। जैसे मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ, टोटल आपके पास कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स आपके पास है। कितने कार्ड है बच्चों, 52 कार्ड्स आपके पास है। अब इन कार्ड की गरिमा भी अपन समझाएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। कार्ड के अंदर आपके पास क्या होता है, ये जो है जितने भी शक्ल लग रही है ये सब फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये सारे के सारे फेस कार्ड कहलाते हैं, जिनके ऊपर फेस बना हुआ है। कितने फेस है, 3 3 6 3 9 3 12, है ना, 12 है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 किंग, 4 क्वींस एंड 4 जैक, ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। देखो किंग राजा, 4 किंग, 4 क्वींस एंड 4 जैक। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 के 4। रेड पेन से कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाई देगा तुमको अच्छे से, और अच्छे से देखो, ये सारे के सारे क्या है आपके 4 किंग्स है, और ये आपके 4 क्वींस है, और ये आपके 4 जैक है। हर चीज़ 4 4 आ रही है ना। तो ये फेस कार्ड है, जिसके ऊपर फेस बना होता है उसको फेस कार्ड कहते हैं। इक्का भी होता है पर इसके ऊपर फेस नहीं बना हुआ, इसलिए इसको एस कहते हैं। कितने एस होते हैं आपके पास, 4 इक्के होते हैं, तो याद रखना 4 इक्के होते हैं। अभी मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, क्या क्या बताई, कि 52 तो कार्ड्स होते हैं आपके पास, उनमें फेस कार्ड कौन के होते हैं, कौन कौन से, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक होंगे। एस आपके पास, ये 4 आपके पास क्या है, टोटल 4 एस कहलाते हैं। आ रहा है कुछ समझ, ओके। अब ये सारे के सारे क्या है, 2 से लेकर के 10 तक डिजिट्स कार्ड है। क्या कहते हैं इनको अपन, डिजिट्स कार्ड कहते हैं। डिजिट्स कार्ड कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। हर पत्ता आपके, हर कार्ड आपके पास 4 4 होता है। 4 × 9 4 9 जा कितना हो गया आपका 36, यानी टोटल कार्ड्स कितने हो गए, डिजिट्स कार्ड्स 36 आपके पास क्या आ गए, डिजिट्स कार्ड आ गए। बोलो कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक, नहीं ना। तो इन सबको आप डिजिट्स कार्ड कहते हो। अब एक चीज़ और तुम लोगों को इसके अंदर पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना और ध्यान से करना। देखो बच्चों क्या क्या है, आपको ये वाली बात तो पता लगी गई है कि
कितने डिजिट्स कार्ड और कितने फेस कार्ड होते हैं। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स का जो स्टार्टिंग होती है, उन 52 कार्ड्स के अंदर आपके पास रेड और ब्लैक दो ही तरीके की आपके पास क्या है कैटेगरी है। 26 आपके पास रेड होते हैं तो 26 से आपके पास क्या होते हैं ब्लैक कार्ड भी होते हैं। 26 आपके पास रेड है, 26 आपके पास क्या है ब्लैक कार्ड्स हैं। अब इनके अंदर के 4 डिविजन्स होते हैं अलग अलग तरीके से। आपके पास होते हैं 13 स्पेड, 13 आपके पास होते हैं क्लब, 13 आपके पास होते हैं डायमंड और 13 आपके पास होते हैं हार्ट। हर चीज़ आपके पास ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ 13। जैसे देखो ये आपके पास चिड़ी के पत्ते हैं तो सारे के सारे कितने 13 हैं। ये आपके पास हुक्म के पत्ते हैं सारे के सारे क्या हैं 13 है। ये आपके पास पान के पत्ते हैं कितने हैं सारे के सारे 13 है। और ये ईट है ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास क्या है 13। ईच एंड एवरी कार्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ 13 वन। हर चीज़ आपके पास 13 है ना। स्पेड, हार्ट, हार्ट आपके पास कौन था हार्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। ये आपके पास क्या हो गया डायमंड हो गया, ये आपके पास क्या होगा क्लब हो गया। समझ गए बात को। तो इस तरीके से कार्ड का काम चलता है। याद रखना 26 रेड 26 ब्लैक, 13 13 13 13 इक्वली लाइकली है तो सारे इक्वली लाइकली होते हैं। फेस कार्ड 4 किंग 4 क्वीन एंड 4 जैक होते हैं और 4 आपके पास एस होते हैं। आई थिंक सो ये आता होगा सबको, आ गया होगा मतलब, और ये आ भी जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में अपन ने पहले ही चर्चा कर ली है, पहले ही बात कर ली है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं बच्चों, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, नथिंग एल्स कैन अकर बियॉन्ड देम। उस सिचुएशन के बाद और कुछ अकर नहीं होगा। पेपर 80 नंबर का है तो 80 का ही होगा, 82 का नहीं हो सकता है ना। स्कूल के अंदर टेस्ट होते हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, 20 के ही होंगे, 30 के नहीं हो जाएंगे है ना। क्यों, क्योंकि इस 20 के क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका 80 का होता है, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। उस 20 को आप लोग पीटी के नाम से डेवलप करते हो और उनको पीरियडिक टेस्ट के अकॉर्डिंग नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है नाउ एग्जांपल बोल सकते हैं अपन, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। इसके अंदर आपने अलग अलग इवेंट बना लिए, E1 E2 E3 आपने अलग अलग इवेंट बनाए। अब इनमें से कौन एग्जॉस्टिव है कौन नहीं है, यानी E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव है। E1 और E2 मिला लें तो एग्जॉस्टिव है। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर के आपको क्या दे रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस दे रहे हैं। वो टोटल सैंपल स्पेस कौन है ऐसे। E1 और E3 मिलकर के आपको टोटल नहीं दे रहे क्योंकि इसके अंदर आपका 4 नहीं आ पा रहा है बच्चों। क्या नहीं आ पा रहा है 4 नहीं आ रहा, तो ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा। तो E1 और E3 आपके एग्जॉस्टिव नहीं है, जबकि E1 एंड E2 आपके एग्जॉस्टिव इवेंट है। आ रही समझ बात। ओके नाउ वी आर डिस्कस विद द मेन टॉपिक व्हाट इज द चैप्टर सेज, दैट इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल होता है बेटा पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी थिंग्स विल बी डेवलप्ड इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट, उसको अपन लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है तो देखो अभी आएगा आपके पॉसिबिलिटी के बारे में, उसको देखने के पहले अपन उसको पहले देख लेते हैं, फिर अपन बाकी की बात करेंगे। ये वाला पेज में आपको नेक्स्ट में दिखाता है ना, या फिर देख लो। लेट एस आपका सैंपल स्पेस है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय। अगर कोई इवेंट आपका अकर हो रहा है तो उसको आप बोलोगे पी ऑफ ई के साथ। मतलब किसी भी इवेंट का नाम दे दो, लेट अ डाई इज थ्रोन, पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को आप लोगों ने क्या किया थ्रो किया, तो ई वो इवेंट है जो डाई को थ्रो करने का बता रही है ना। तो अपन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, उस इवेंट की निकालेंगे जो आपको काम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने टोटल, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इससे आपकी बन जाती है क्या प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट को निकालने के लिए। आया समझ। एक बार चेक कर लेते हैं सब चीज़ें प्रॉपर हो रही है ना, सॉरी ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाए, बस यही अपने को देखना है। आ रहा है समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब आता है कंसेप्ट फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब अभी भी मैंने जस्ट समझाया, डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है फेवरेबल इवेंट अपॉन में कितना, एग्जॉस्टिव मतलब एम अपॉन में कितना एन। क्या निकालना है वो तो ऊपर आता है, किस में से निकालना है वो नीचे आता है। मतलब टोटल आउटकम्स कहाँ आते हैं नीचे, और जो निकालना है वो कहाँ आता है ऊपर। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपका काम होता है। और प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा उसकी रेंज बताती है कि 0 से 1 तक की उसकी रेंज होती है। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ी, मतलब नेगेटिव में कभी नहीं होगी, 0 से बड़ी और 1 से हमेशा क्या होगी छोटी होगी, यानी पॉइंटों में आएगी। यानी हमेशा आपको न्यूमरेटर पार्ट हमेशा कम मिलेगा किससे, डिनोमिनेटर से। कभी गलती से भी न्यूमरेटर बड़ा आ जाए मतलब गलत कर रहे हो आप, समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी।
अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाए तो आप कहोगे इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे पास वो चीज़ थी नहीं तो मैं उसमें से निकालूंगा कैसे? मेरा कल मैथ्स का एग्जाम था ही नहीं तो मैं देता क्या? वो इम्पॉसिबल इवेंट है। कल मैथ्स का एग्जाम है तो वो होके रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो श्योर इवेंट है ना। प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी न होने की हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। होने की और न होने का क्या मतलब? होने की को अपन स्मॉल पी से, न होने की को स्मॉल क्यू से। पी प्लस का क्यू ऑलवेज किसके बराबर होता है? 1 के। होना और न होना मिलकर के क्या देता है? 1 देता है। आ रही बात समझ? यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट पॉसिबिलिटी हो गई, कितना कोई चीज कोई इवेंट पॉसिबल है उसके बारे में बताता है। ठीक है, यानी अपन डील करेंगे अक्रेंस किसी भी रैंडम इवेंट के बारे में, यानी रैंडम कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन बात कर लेंगे, वो आपका पॉसिबिलिटी को बताएगा। यानी मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी टोटली क्या हुआ? बेसिकली द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन, मतलब कुछ होने के बारे में इंडिकेट करना। समथिंग इज लाइकली टू हैपन मतलब कोई चीज होने जा रही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। आई थिंक सो डेट मच इज कंफर्टेबल रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा कोई और चीज आपको मिलेगी नहीं प्रोबेबिलिटी में, थ्योरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब आते हैं अपन हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चंस, बट उसके पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये अपन को बाद में अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको समझते हैं। क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझना है? म्यूचुअली मतलब आपका इक्वल प्रपोर्शन में से गिरना, वो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि E1 एंड E2 आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, उसी को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हो। मतलब दो इवेंट का सर्टेन टू हैपन होने का जो काम होता है, एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इंडिकेट करते हो पी ए यूनियन बी से। दैट इज द साइन ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब टोटल। यूनियन मतलब क्या होता है? टोटल। तो ये होता है बेटा आपका पहला इवेंट हैपन हो रहा है प्लस दूसरा इवेंट हैपन हो रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट के बीच में जब और आ जाता है ना, तब अपन इसके बारे में बात करते हैं। दिस और दिस, एज मैं बोलूं, अब बैग कंटेन 20 टिकट्स। एक बैग में कितने 20 टिकट्स हैं, 1 से लेकर के 20, 1 to 20 टिकट्स है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मैंने 2 टिकट इसमें से क्या करे? गिराए। 2 टिकट्स आई सेट टू बी ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इट इज मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4। वो 3 का और 4 का मल्टीपल होगा। तो बेटा इनमें से 1 to 20 में से आप 3 के मल्टीपल निकाल लोगे और 4 के मल्टीपल निकाल लोगे। ये दोनों के दोनों का किसी से कोई इफेक्ट अगर नहीं होगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ गए बात को? तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, वही चीज आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। अगर उनमें कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ओके, let us see the first question. Read the question first, whatever the question says. First, properly you have to discuss. A bag contains, what the question says, a bag contains, एक bag में, firstly draw a simple sketch, rough sketch, whatever I say. A bag, that is a bag, it's take half seconds only. A bag contain white, black and red balls. Okay, a ball is drawn at random from the bag. Now we have to draw a ball from a bag. A ball is drawn from a bag. If the probability of drawing a white ball, probability of drawing a white ball is 3/10. Okay, as I say, event can be defined by any alphabet. So for white ball we have to draw, then we have to indicate as P of W, that is 3/10. And that of black ball, has a probability again 2/5. Another event we have to select, that is B. Find the probability of getting a red ball. What is the probability of getting a red ball? We have to find. That is another event C. Third event we get. Okay, red, white and black. Okay, now if a bag contains 20 black balls, I say that bag has 20 black balls. Then find the total number of ball in the bag. We need to find out how many balls are given in the bag as white or red, in the form of white and red. Okay, as we know that we have discussed that a probability of white plus black plus red, अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था बच्चों, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, भले वो व्हाइट हो, भले वो ब्लैक हो, भले वो रेड हो, इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1। सी प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस और पी बी हो चाहे ना हो, टोटल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सो वी से डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन इज 1. सो एज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 3/10, probability of black is 2/5, and we need to find the probability of red equals to 1. First, we need to find the total number of balls. So firstly, we have to find the probability of red ball, that is 1 minus of
3/10 minus of 2/5, right? Now take an LCM. We take an LCM, that is total LCM we have to take as 10 and 1 has nothing, so we have to write it as 10. यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन ने यहाँ क्या लिख लिया, 10 लिख लिया. 10 है तो आपने यहाँ 3 लिख लिया. 5 2 ज़ा 10 तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4. 10 minus of 7 कितना आ गया आपके पास 3/10. So again the probability of red ball is what? 3/10, right? White ball is again 3/10. Now we have to consider that total number of ball in a bag. Let total ball in bag is, we have to say that it is x. मैंने मान लिया कि टोटल बॉल जो बैग के अंदर है वो कितनी है आपके पास x है. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है 20 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है 20 है. सो वी अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल को 20 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ. यस और नो? बिकॉज मुझे पता है कि बैग में कितनी बॉल्स है हमारे पास, x बॉल्स है. टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास x है. अब हमारे को ये पता है कि ब्लैक बॉल कितनी है 20 है, तो अपन ने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की कितनी आएगी 20 अपॉन में कितना आ जाएगा x आएगा. नाउ वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट टर्म्स. इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और गेटिंग द आंसर. x को 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 5 अपॉन में 2. 2 10 से कितना हो गया 20, 10 5 से कितना आ जाएगा 50. तो आपको पता लग गया कि बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है 50 आपके पास क्या होंगी बॉल्स होंगी. तब जाकर के ब्लैक वाली आपको 20 मिलेंगे एंड रेस्ट वन इज द वाइट एंड रेड. अब मुझसे रेस्ट वन नहीं पूछा है, पूछा होता तो भी मैं नहीं निकाल पाता, कह देता डेटा इनसफिशिएंट. बिकॉज मुझे एक ही के बारे में पता है 20 ही है कौन ब्लैक बॉल, बाकी के बारे में नहीं पता तो अपन बाकी के नहीं बता सकते. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. समझ आया ना टोटल. बस आपको ये याद रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है. तो अगर अपन ने रेड बॉल की क्वांटिटी निकाल ली, क्योंकि आपको पता है पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. पहली चीज़ मुझसे पूछी थी कि रेड बॉल के बारे में बताओ, तो रेड बॉल के बारे में तो मैं ऐसे बता सकता हूँ. दूसरी चीज़ मुझसे पूछी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे, आपको पता है टोटल बॉल आपने मान लिया x है और आपको पता है फेवरेबल कितनी है 20 है, तो 20/x कर दिया. ठीक है, क्लियर है ये बात. ओके, आई थिंक जो क्लियर है. अगर कोई डाउट आए तो डेफिनेटली पूछ लेना बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगला क्वेश्चन पढ़ो और अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो. अब बैक अ नंबर x इज सेलेक्टेड, ध्यान से समझना और समझ करके करना. अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम. एक नंबर x को आपने सेलेक्ट किया रैंडमली. लिसन केयरफुली. अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स. किसमें से, नंबर्स में से. नंबर कहाँ से कहाँ तक है आपके पास 1 2 3 4 तक है. ठीक है, समझ रहे हो. नंबर x को आपने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, कहाँ से 1 2 3 एंड 4 में से. अनदर x को आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है. y आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है. y सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 4 9. 1 4 9 एंड 16 में से आपने y को सेलेक्ट किया है. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट x एंड y इज लेस देन 16. मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x और y का, वो किससे कम आना चाहिए 16 से कम आना चाहिए. क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये. तो देखो, सबसे पहले मैंने x सेलेक्ट किया, किसमें से, इसमें से. और मुझे पता है कि मेरा इन x एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करूंगा कि x और y ऐसे नंबर सेलेक्ट करूंगा जिनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 16 से कम आना चाहिए. यानी अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ले लूँ 1, 1 तो 1 इंटू 1 क्या होता है 16 से कम आता ही नहीं आता. 1, 4 ले लूँगा तो भी वो 16 से कम ही आता है, तो 1, 4 भी आएगा. 1, 9 लेंगे तो भी 16 से कम आएगा. बट 1, 16 करूँगा तो वो 16 से कम नहीं आएगा, वो क्या आएगा 16 के बराबर आएगा. तो वी कांट कंसिडर 1, 16 कैन नॉट बी कंसिडर. नाउ वी हैव टू टेक 2, 1. हियर वी टेक 2, 1. अपन ने 2, 1 लिया. 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ रहा है. 2, 4 करेंगे तो 8 आ रहा है. 2, 9 करूँगा 2 9 से 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 2 के आगे और नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि 60 से ज़्यादा हो रहा है. फिर देन मैंने 3, क्या ले लिया 1 ले लिया. 3, क्या ले लिया बच्चों 4. 3 4 से 12, 16 से कम होता है. 3 9 से 9 3 से 27 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो नहीं लेंगे. अगेन आप 4, 1 लिया तो 4, 1 आपका हो जाएगा. 4, 4 लेंगे 16 वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे. तो टोटल केस कितने हुए 3 प्लस 2 एंड 1. सीयर 3 2 एंड 1. 3 2 5 6 7 और यहाँ टोटल केस आपके पास कितने हो गए 8 केसेस आपके पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं डेवलप्ड हो रहे हैं. यस और नो. नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी होगी, तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे बताओगे. रिक्वायर्ड की जगह पर सिंपल सोबर लिख देते हैं. क्या आपने को क्या बतानी है बच्चों,
प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड. अब हाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? सो प्रोबेबिलिटी के लिए अपन कर देंगे क्या, फेवरेबल अपॉन में कितना, एग्जॉस्टिव. व्हाट इज फेवरेबल? फेवरेबल आपके पास आ रहा है क्या, 8. एंड एग्जॉस्टिव मतलब मीन्स टोटल केसेस कितने आ रहे थे, 16. तो 8/16 यानी 1/8 2 जा 16. 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी. क्या ये वाली बात समझ आ रही है थोड़ी सी अच्छे से? एक नंबर आपने सेलेक्ट किया रैंडमली, किसमें से, 1 2 3 एंड 4 में से. अनदर नंबर वाई आपने सेलेक्ट किया 1 4 9 एंड 16 में से. अब आपको ये पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, ऐसे सेलेक्ट करने जो प्रोडक्ट आपका लेस देन कितना आएगा, 16 आएगा, मतलब 16 से कम आना चाहिए. ठीक है, एक बार अच्छे से गौर कर लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना. ठीक है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, डन बच्चों? ओके, आई थिंक इट इज ओके टू यू. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. 2 डिफरेंट डाइस, आपके पास क्या है, 2 अलग अलग डाइस हैं. 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर. 2 अलग अलग डाइस को आप लोगों ने क्या किया, टॉस किया. अब 2 अलग अलग डाइस को टॉस करोगे तो बेटा कोई ना कोई तहलका तो मचेगा ना. क्यों मचेगा? क्योंकि केसेस बहुत सारे हो जाएंगे. तो 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर. 2 डिफरेंट डाइस को आपने टॉस किया एक साथ, यानी एक डाई के अंदर, 1 डाई के अंदर आपके पास केस होते हैं 6. अनादर डाई के अंदर आपके पास केस होंगे अगेन कितना, 6. मीन्स टोटल केसेस कितने हो गए, पहली बात तो व्हाट आर द टोटल केसेस? टोटल केसेस हो गए आपके 6 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 मीन्स 36. कैसे बनेंगे जानते हो, 1,1 1,2 1,3 टिल आपको 1,6 तक बनेंगे. सिमिलरली 2,1 2,2 एंड द लास्ट 2, कितना बनेगा, 6. सिमिलरली हियर 3,1 4,1 5,1 ऐसे ही लास्ट 6,1 6,2 एंड टिल आपके पास आ जाएगा कितना, 6,6. यस और नो? तो 2 डिफरेंट डाइज आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट्स. अब डबलेट कितने होंगे बेटा? डबलेट या तो 1,1. डबलेट का मतलब क्या होता है, सिमिलर. डबलेट का मतलब क्या होता है, 1,1 सिमिलर, 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड लास्ट 6, कितना होता है, 6 होता है. इसको डबलेट कहते हैं. समझ रहे हो बात को? तो टोटल कितने आ रहे हैं, फेवरेबल 1 2 3 4 5 एंड 6. तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आप सीधा भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. प्रोबेबिलिटी डबलेट कितने, फेवरेबल कितना, 6 और टोटल कितने आपके पास, 36. 6 6 जा 36 मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/6. अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 1/6. सिमिलरली सेकंड केस में कहता है गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस. मीन्स दोनों डाइस के बीच में, दोनों डाइस के केस के अंदर आपके पास सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए. ये लेने अपने को. अब 10 कैसे आएगा बेटा, ध्यान से उस चीज को सोचो. जैसे मैं बोलूं 4,6 6 + 4 10, यानी 6,4 भी होगा 4,6. 5,5 भी आपके पास वही चीज है ना. 5,5 भी आपके पास कितना होता है, 10. और कोई केस है क्या जिसमें 10 बनता हो सम? नहीं ना. 6,4 करूंगा हो गया, से 4,6 करूंगा 5,5 और 5,6 11. नहीं 4,3 9 नहीं 7 सॉरी नहीं. तो और कोई केस नहीं बनेगा. तो आप कह रहे हो सम कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए. तो सम 10 के 3 ही केस हैं, या तो आपका 4,6 होगा, या तो आपका 6,4 होगा, और या फिर आपका 5,5 होगा. यानी फेवरेबल आपके पास 3 हो गया और एग्जॉस्टिव आपके पास कितना हो गया, 36. 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/12 आपके पास आ जाएगा. बोलो बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है ना? बस यही करना है आपको और अच्छे से इस चीज़ को मैनिपुलेट करना है. ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से करो, एक बार जिसमें चेक कर लो. यस, ऑल द थिंग्स विल बी गुड. ओके, यस, ओके. नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन. From a 52 playing cards, now the case will be developed for cards, the favorite one for each and everyone. ठीक है, a pack of 52 playing cards are there. What 52 playing cards are there? Jack, king of red color. A question says, listen carefully first. Understood? From a pack of 52 playing cards, jacks, kings of red color. Red color कितने होते हैं? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, रेड कलर 26 होते हैं. 4 आपके पास जैक होते हैं, 4 ही आपके पास किंग होते हैं. एंड क्वीन, और क्वीन भी आपके पास 4 होते हैं. एंड एस भी आपके पास 4 होते हैं. किसके? ब्लैक कलर के. आर रिमूव्ड. जैक किंग ऑफ रेड कलर मतलब मैंने मेरे पत्तों में से, पत्ते कितने थे? 52 पत्ते थे, 52 कार्ड से, उनमें से मैंने जैक किंग ऑफ रेड कलर. जैक रेड कलर के कितने जैक होते हैं? 2 जैक होते हैं. और रेड कलर के कितने किंग होते हैं? 2 किंग होते हैं. क्योंकि आप जानते हो 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, है ना.
ऐसे क्वीन एंड एस ऑफ द ब्लैक कलर, और आपने क्वीन एंड एस किसके, ब्लैक कलर की भी करा दी। क्वीन कितनी है, 2, और ऐसे एस भी कितने आपके पास, 2 है ब्लैक कलर के, इनको रिमूव कर दिया। द रिमेनिंग कार्ड आर मिक्सड, और बाकी के सारे कार्ड्स को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। एंड अ कार्ड इज ड्रॉन, अब बाकी के कार्ड मतलब 2 यहाँ से 2 2 2 2 2 4 2 6 7 8 8 कार्ड्स आपके पास क्या हो गए, टोटल मिस हो गए। क्या बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो टोटल कार्ड्स कितने बचे मेरे पास वो देखो। टोटल कार्ड्स कितने बचे बच्चों, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से आपने 8 को रिमूव कर दिया। आप जान गए कितने बच गए हमारे, 44 कार्ड्स आर रिमेनिंग, 44 कार्ड्स आर रिमेनिंग, इतने आपके पास क्या हो गए, बच गए। अब आपने इन सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपने मिक्स कर दिया। अब आपसे बोला गया है, क्या बोला है बच्चों, अब ब्लैक क्वीन, एक ब्लैक कलर की क्वीन आनी चाहिए। अब भाई ब्लैक कलर की क्वीन कितनी बची, देखो 2 तो आप क्वीन यहाँ पर मिस कर चुके हो ना, 2 क्वीन आपके यहाँ मिस हो चुकी है, तो कितनी बची है आपको, 2 बची। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक क्वीन की। तो ब्लैक क्वीन के केस के अंदर प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी बची, 2 बची, और टोटल कितने बचे थे, 44 बचे थे। बचे थे क्या, नहीं, ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने दोनों को रिमूव कर दिया है तो वो आपके पास अब रिमेनिंग नहीं रहेगा, यानी अब आपके पास एक भी ब्लैक क्वीन नहीं है, क्योंकि उसने खुद ने बोला है क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। जब मैं काली कलर की घुमा ही चुका हूं तो भाई साहब कहाँ आएंगे, कई बच्चे जल्दबाजी में ये कर देते हैं, नहीं करना, एक भी नहीं बची है तो 0/44 यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात आ रही समझ? ये फर्स्ट केस हो गया आपका ब्लैक क्वीन का। सेकंड केस आपके पास है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, कार्ड ऑफ रेड कलर। कार्ड किसका होना चाहिए आपके पास, रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। अब भाई कितने रेड कलर के कार्ड बचे हुए हैं हमारे पास, ये देखो, आपको पता है आपके पास 44 कार्ड्स हैं टोटल। 44 कार्ड्स में से आपने इक्वल प्रपोर्शन में चीज़ों को निकाला है, मतलब 2 तो आपने रेड, 2 2 4 तो आपने रेड के गिराए थे, और 2 2 4 आपने किसके गिराए थे, ब्लैक के गिराए थे। यानी अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बचे रेड और ब्लैक के, 22 तो आपके रेड बच गए, और 22 ही आपके पास क्या बच गए, ब्लैक बच गए। बात आ रही समझ में? 22 से आपको रेड बचे, 22 से आपके पास क्या बचे, ब्लैक बच गए। डन। तो यानी मुझसे बोला कार्ड ऑफ रेड कलर, कार्ड कितने बचे, 22 अपॉन में कितना, 44, 22 2 से कितना हो गया, 44। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या दोबारा बजाऊँ? देखो ये दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ये तो अपने रिमूव कर ही दिया। टोटल कार्ड्स आपको पता थे कि आपने जो जो मिस करे वो कार्ड आपने यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास कितने कितने कार्ड्स आपके पास हैं। इनको मैं दोबारा कर देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना, ध्यान से देखना, बस अच्छे समझना। 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, जैक किंग ऑफ रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं, पहली बात तो आपके 26 रेड होते हैं, बट उसमें से आपने 2 जैक वाले और 2 किंग वाले घुमा दिए, यानी अब आपके पास ये कितने बचे, 4 कम कर दो तो 22 ही तो बचे। ऐसे ही क्वीन एंड एस, 2 आपके पास एस है, 2 आपके पास क्वीन है ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब उनमें से आपने 4 तो घुमा ही दिए ना, तो कितने बचे, 22 ही ब्लैक बचे। इस वजह से 22 रेड कलर कार्ड की बोला है, तो 22/44 अपन कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आया समझ के नहीं? डन, ओके। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जैक ऑफ ब्लैक कलर का जैक। अब भाई आप जैक तो रिमूव कर चुके हो कि नहीं, जैक ऑफ ब्लैक कलर करा है कि नहीं, नहीं किया, आपने रेड कलर का किया है। ब्लैक कलर के तो आपने सिर्फ एस और क्वीन ही गिराया, जैक तो आपने रेड का गिराया था, तो 2 जैक जो ब्लैक कलर के थे वो अभी भी हैं हमारे पास। तो थर्ड केस के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का आपके पास जो जैक है वो कितने हैं, 2 है, तो 2 बाय कितना कर देंगे, 44, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/22 आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आया समझ? फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड होंगे, अब भाई कितने फेस घुमा चुके हो आप, 2 यहाँ 2 यहाँ, किंग, हाँ 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक होते, 2 जैक यहाँ 2 किंग यहाँ, 4 तो ये घूमे, है ना, 2 क्वीन यहाँ घूम गई, एस तो आपका फेस कार्ड होता नहीं है, तो 2 2 4 और 2 6 आपके पास गायब हुए हैं, है ना। अब आपके पास फेस कार्ड के बारे में बताना है, ड्रॉन कार्ड जो कि क्या है, फेस कार्ड है। अब आपको पता है टोटल फेस कार्ड होते हैं आपके पास 12, टोटल फेस कार्ड होते हैं आपके पास 12, 4 किंग 4 क्वीन एंड 4 जैक। अब उनमें से 6 ही तो घूमे, 2 जैक के, 2 किंग के और 2 क्वीन के, यही फेस कार्ड है ना। तो 6 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितने बचेंगे आपके पास, 6 बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड,
फेस कार्ड के केस में प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी, कितने बचे, 6 बचे, 6/44, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3/22 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ, समवट थोड़ा सा दिमाग लगा के हल्का सा फोकस करके क्वेश्चन को करोगे ना प्रोबेबिलिटी के, डेफिनेटली कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बॉक्स कंसिस्ट ऑफ, एक बॉक्स के अंदर आपके पास कितने हैं, अब बॉक्स के अंदर 100 शर्ट्स हैं। अब बॉक्स कंटेन कितनी शर्ट्स हैं आपके पास बच्चों, 100 शर्ट्स है, विच ऑफ विच 88 आर गुड, उनमें से 88 तो बहुत ही अच्छी है, मतलब उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बात है डिफेक्टिव होगा। 100 शर्ट्स हैं, SHI या ऐसे थीम बना लो पहले, इनमें से 88 आपके पास गुड है, तो भैया खराब कितनी हुई, खराब कितनी हुई, 88 माइनस कर दो, 10 माइनस 8 इज कितना 2 एंड 9 माइनस 8 इज 1, 12 आपके पास क्या है, बैड है, जिनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब बॉक्स कंटेन 100 शर्ट, 88 आर गुड, 8 है माइनर डिफेक्ट, अब उनमें से 8 में माइनर डिफेक्ट है, 8 के अंदर क्या है, छोटे छोटे से डिफेक्ट है जिसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, एंड 4 के अंदर मेजर डिफेक्ट है, 4 के अंदर क्या है, मेजर डिफेक्ट है, मतलब ये इसकी कैटेगरी बता रहा है बैड वालों की। इनमें से 8 तो आपके माइनर डिफेक्ट है और 4 आपके मेजर डिफेक्ट है। ओके, रमेश शॉपकीपर है, विल बाय ओनली 2 शर्ट, रमेश एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने क्या किया, विल बाय ओनली 2 शर्ट, इसने वही शर्ट खरीदी विच आर गुड, जो अच्छी थी, मतलब 88 में से खरीदा बस। बट केवल अनादर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट विद मेजर डिफेक्ट, उसने वो नहीं खरीदी जिसमें मेजर डिफेक्ट है, मतलब केवल ने, मतलब मैं कह दूं कि हमारा जो रमेश बाबू है और रमेश जी ने तो आपके पास कितने 88 में से ही खरीदी है, जबकि जो हमारे केवल भैया हैं उन्होंने आप क्या 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 है, केवल अनादर शॉपकीपर विल नॉट बाय शर्ट विद मेजर डिफेक्ट, उसने मेजर डिफेक्ट वाली नहीं खरीदी, मतलब ये 8 भी खरीद लिए, 8 8 16 मतलब 96 शर्ट्स में से उसने बाय अप किया है। ठीक है, अ शर्ट इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब आपने एक शर्ट को बाहर की तरफ निकाल लिया, क्या प्रोबेबिलिटी की होगी, रमेश विल बाय सेलेक्टेड शर्ट, रमेश ने वो सेलेक्टेड शर्ट खरीद ली है, रमेश ने सेलेक्टेड शर्ट खरीद ली, अब रमेश तो किस में से खरीद रहा है भैया, गुड में से, तो प्रोबेबिलिटी रमेश बाइज, रमेश ने क्या किया है, खरीदा है, तो रमेश ने कब खरीदेगा, जब वो अच्छी होंगी, तो 88 अपॉन में टोटल कितनी है बच्चों, 100, तो आपके पास क्या हो गया 4 2 8 और 4 25 टाइम्स 100, समझ गए। केवल विल बाय, केवल ने भी आपकी खरीदी है कौन सी, सेलेक्टेड शर्ट को, अब केवल ने कौन सी खरीदी है, सारी खरीदी है, टोटल कितनी 96, तो केवल के पास कितनी हो गई 96 बाय कितना, टोटल कितना कर दिया 100, कर दिया नहीं कर दिया, 4 से कट कर दो, 4 2 8, 4 4 16 और 25 टाइम्स ये कट जाएगा, तो केवल के पास कितनी हुई 24 अपॉन 25 है, और रमेश ने जो बाय करी थी वो कितनी थी 22 अपॉन में कितना था 25 था। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इजी आराम से। तो थीम को समझोगे ना, ये इधर जो मैंने पार्ट बनाया ना ये आपका मेजर है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये आपकी टेक्निक आनी चाहिए आपको। 100 शर्ट्स है, 88 गुड है, 12 बैड है, और एक बैड वाले में 8 माइनर है और 4 मेजर है। जो भैया हमारे रमेश बाबू हैं उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ गुड वन में से खरीदा है, और केवल भैया ने हमारे पास सिर्फ में से क्या जो मेजर डिफेक्ट है सिर्फ उन्हीं को छोड़ा, यानी बाकी को ले लिया है, तो ले लिया, बस इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछी, इजी। ओके, अब आता है बेटा आपके पास अगले वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 2 डाइस अलग अलग, 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, 2 डाइस को आपने क्या किया, टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस मतलब एक डाई में 6 होते हैं तो दूसरे में भी 6, यानी टोटल केस कितने हो गए, ये आपके पास क्या आया टोटल केस, पहले ये लिख लो यार, एग्जॉस्टिव कितना हो गया 36, क्योंकि आपने 2 डाइस को थ्रो किया। दैट द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन, नंबर हर डाई पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अब भैया इवन नंबर कितने आएंगे, या तो आपके पास आ जाएगा 2 2, क्योंकि 1 तो ऑड है, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। अब ये 2 2 लिया है तो इसका तो उल्टा होता है नहीं, इसका तो होता है ना 4 2 आ जाए या 6 2 आ जाए, और कोई होता है क्या भाई, नहीं होता ना, होता है 4 6 भी तो होता है, तो 6 4 भी होगा इसी। और कोई इवन नंबर है क्या, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के सारे हो गए, 4 के सारे हो गए, देखो ध्यान से, नहीं हुए, एक रह गया, कौन सा 4 4, हो सकता है दोनों 4 हो सकता है दोनों 6 हो सकता है दोनों 2 हो, क्योंकि 2 2 तो ले चुके हो, तो 3 3 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए आपके पास 9, यानी फेवरेबल कितने आ गए आपके पास 9 आ गए। याद रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन, नंबर दोनों डाई पर क्या है, इवन है, तो फेवरेबल आपके पास क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट आपके पास हो गए कितने 9, यानी प्रोबेबिलिटी जब अपन निकालने बैठेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव करेंगे,
तो फेवरेबल कितना है बच्चों 9 है और एग्जॉस्टिव कितना है आपका 36 है। 4 9 जा 36 यानी 1/4 आपके पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। That the sum of a number appearing on the two dice is fast. सम जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। सम सेकेंड पार्ट सम इज 5। अब सम कैसा आएगा? दोनों का 1,4 आ जाएगा तो 4,1 भी आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, 3,2 भी आ जाएगा। उसने ये तो नहीं बोला ना अपने को कि दोनों सेम होने चाहिए या दोनों डिफरेंट होने चाहिए, कुछ भी नहीं बोला है। 2,3 3,2 1,4 4,4 टोटल केस कितने बन रहे हैं? 4 ही बन रहे हैं। तो फेवरेबल हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी आप वही फेवरेबल अपॉन एग्जॉस्टिव यानी 4 अपॉन टोटल कर दोगे 36। 4 9 या 36 यानी 1/9 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? इजी। तो दो डाइस को आपने टॉस किया टुगेदर, प्रोबेबिलिटी एट अ नंबर ऑन अ ईच डाई इज इवन आना चाहिए तो आ जाएगा। ठीक है, और 5 का सम। अनदर वन क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखो दिया हमसे। देयर आर 100 कार्ड्स। आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 100 कार्ड्स हैं। समझ रहे हो बात को? हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? टोटल 100 कार्ड्स हैं। किसके अंदर? बैग में। तो पहले तो बैग, और बैग में कितने कार्ड्स हैं? 100 कार्ड्स। ऐसे आप बना लो थीम ऑन विच नंबर्स 1 to 100 1 से लेकर के 100 तक के नंबर के आपके पास कार्ड्स आर रिटन। नंबर लिखा हुआ है हर कार्ड के ऊपर। अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग। अब आपने इस बैग में से क्या किया? एक कार्ड को निकाल लिया। ऐसे थीम बना लो, 1 कार्ड ड्रॉन। A card is taken out from the bag at random. Find the probability that number on the selected card, जो भी नंबर आएगा सेलेक्टेड कार्ड पर, इज डिविजिबल बाय 9। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। समझ गए? 9 की टेबल लिखनी और कुछ नहीं करना। 9 की टेबल लिखो। अ नंबर एंड इज ओहो सॉरी, उसने दूसरी कंडीशन भी साथ साथ दी है। वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और 9 का डिविजिबल भी होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और नहीं चलेगा यार। और होता तो मैं 9 का अलग परफेक्ट स्क्वायर अलग मान लेता, बट उसने बोला है इज डिविजिबल बाय 9। वो नंबर पहली बात तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। मतलब 9 से डिविजिबल 9 और परफेक्ट स्क्वायर कितना? 36 और परफेक्ट स्क्वायर कितना? 81। इसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं 9 से डिविजिबल 9 है। 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स, 9 की टेबल में 81 9 टाइम्स, और 81 भी स्क्वायर रूट है 9 का, 36 भी स्क्वायर रूट है 9 का, और 9 भी स्क्वायर रूट है किसका? 3 का। तो अपन ने ले लिया, 3 केसेस आपके पास आ गए। यानी फर्स्ट केस की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 9 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और होता तो दोनों को सेपरेट सेपरेट करता मैं। डिविजिबल बाय 9 एंड अ परफेक्ट, टोटल केस कितने? फेवरेबल मतलब 3, और टोटल कितने आपके पास? 100। तो 3/100 आपके पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी। इज इट ओके? सेकंड केस क्या कह रहा है? अब इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। प्राइम नंबर होना चाहिए पर वो 80 से बड़ा होना चाहिए। अब बेटा प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80 कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे जो 80 से बड़े। 83 आपका प्राइम नंबर है, सबको पता है। प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, उन्हीं को आप प्राइम नंबर कहते हो। तो एक तो आपका 83 हो गया, दूसरा आपका 89 हो जाएगा, 84 तो आता है, 85 भी आता है 5 की टेबल में, 86 भी आता है 2 की टेबल में, 87 भी आता है ना, 89 नहीं आता किसी की टेबल में, है ना, और 97 नहीं आता। ओ सॉरी 97 है, 9,7 लिख दिया मैंने। 97 है जो आपके पास क्या नहीं आता किसी के टेबल में, प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या? प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80, जो किससे बड़े हैं? 80 से बड़े हैं। तो वो कितने हैं आपके पास? 3 कार्ड है। 3 बाय कितना हो जाएगा? अगेन 100। बोथ एज द प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/100। आई थिंक सो, कोई डाउट नहीं है, इजी गोइंग, आराम से अच्छे से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार्ड इज ड्रॉन। मैंने क्या किया भैया? एक कार्ड को क्या किया? ड्रॉ किया। समझना अच्छे से और अच्छे से करना, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन की थीम आपके पास दिमाग में सेट होनी चाहिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड, नाइदर एन एस नॉर अ किंग, अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड। लिसन केयरफुली। सबसे पहली बात, आप इसके अंदर थीम बनाओगे। क्या बनाओगे? एक थीम। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52। आपके पास टोटल कार्ड कितने? 52 है। अब आपने क्या किया? 1 कार्ड ड्रॉ किया। 1 कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस। फेस कार्ड कितने होते हैं? पहली बात तो 12 आपके पास फेस कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं आपके पास? 26 आपके पास ब्लैक कार्ड होते हैं। अब हो सकता है इनके अंदर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा कुछ ना कुछ कॉमन, वो देखो बस कि दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन आएंगी।
है ना, आ जाएगी। चलो देखो, फेस कार्ड 4 किंग, 4 क्वींस एंड 4 जैक। अब बेटा इसके अंदर किंग में 2 रेड 2 ब्लैक, इसमें भी 2 रेड 2 ब्लैक, इसमें भी 2 रेड और 2 ही आपके पास क्या होती है ब्लैक। कौन सी लैंग्वेज लिखी है मैंने, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, जल्दबाजी किस बात की, समझ रहे हो। तो 2 रेड 2 ब्लैक। अब आपको कह रहा है फेस कार्ड, फेस कार्ड के अंदर और ब्लैक कार्ड 2 2 4 2 6, 6 तो आपके पास रेड है और 6 आपके ब्लैक है ना। ये 6 ब्लैक आपको ब्लैक कार्ड में तो मिलेंगे ना कॉमन, तो अपन 2 बार थोड़ी लिखेंगे, या तो कॉमन पार्ट को माइनस कर दो टोटल में से। तो अपन करते हैं प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड, फेस कार्ड और क्या ब्लैक कार्ड। बेटा पहले फेस कार्ड लिख लो, टोटल कितने 12, 12 बाय कितना हो गया आपके पास 52। ब्लैक कार्ड भी लिख लो, टोटल कितने 26 बाय कितना 52। बट इन ब्लैक कार्ड के अंदर यहाँ के 2 2 4 और 2 6, 6 ब्लैक कार्ड कॉमन है जो इसमें भी आ रहा है, तो 6 बाय 52 आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। बात आ गई कम समझ में, या पहले से ही 20 बाय 52 लिख लो, है ना। अब इन सबको तो आप कर ही दोगे, 12 प्लस का 26 माइनस 6 कितना 20 अपॉन में कितना है 52, एलसीएम ही चाहिए। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस का 1 3, 32 बाय कितना 52। 2 से कट करें, 4 से, 2 से कट कर दो, 4 से भी करें, 4 8 जा 32, है ना। 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 1 जा 4 और 4 3 से कितना 12, 8 बाय 13 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यस और नो। तो ये आपके पास आ गया फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड, समझ गए। अगले पर आते हैं बच्चों, अगले को देखना ध्यान से, अगला क्या कह रहा है। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो एस है, एस कितने होते हैं 4, नॉर अ किंग ना ही किंग है, यानी 4 और 4 कितने 8, 8 आप इसमें से डिडक्ट कर दो टोटल, क्योंकि ना तो एस है और ना ही किंग है, तो 8 हटा देंगे तो टोटल 52। फेवरेबल कितना हो गया आपके पास 52 माइनस का 8, 8 और 4 12, 44 अगेन। तो प्रोबेबिलिटी नाइदर एस नॉर किंग, ना तो एस है ना ही किंग है, तो कितना हो गया 44 अपॉन में कितना हो गया बेटा 52 आ गया, है ना। 4 से कट कर दो, 4 11 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 12, 11 बाय 13 आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। नाइदर एस कितने होते हैं 4 और किंग भी कितने होते हैं 4, दोनों को एलिमिनेट कर दो। अगला आता है अ जैक, थर्ड पार्ट, अ जैक एंड अ ब्लैक कार्ड, जैक भी होना चाहिए और ब्लैक भी होना, एंड जैक एंड ब्लैक मतलब मल्टीप्लाई। जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, पर ब्लैक जैक तो 2 ही होते हैं ना। जैक एंड अ ब्लैक कार्ड, समझ लो इस बात को, जैक एंड अ ब्लैक कार्ड का क्या मतलब है, आ रही है। जैक कितने होते हैं बच्चों आपके पास 4 होते हैं, एंड मतलब कॉमन आना चाहिए दोनों में, 2 ही बचे। प्रोबेबिलिटी जैक होना चाहिए और ब्लैक कार्ड भी होना चाहिए, एंड ब्लैक कार्ड भी होना चाहिए। तो आपके पास सिर्फ कितने जैक है 2, 2 बाई 52, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बाई 26 आंसर आ जाएगा। क्या बात आ रही है समझ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे, बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझ करके करना, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी, क्योंकि सब चीज़ें पैटर्न वाइज लिए और सारे क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न के हैं। एंड का मतलब होता है दोनों में कॉमन, और का मतलब होता है कॉमन पार्ट दोनों में से हटाना है, क्योंकि पूरा पूरा पार्ट तो दोनों में आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। A number is selected at random from a natural number 1 to 20. Find the probability that selected number is a prime number. Easy. कैसे करें, हाउ सॉल्यूशन। A number is selected at random, natural number 1 to 20. नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास 1 to 20 तक के। अब इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड नंबर इज अ प्राइम नंबर। व्हाट इज, ये छोटे छोटे नंबर्स में आ जाता है प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं 1 के अलावा 2 3 5 7, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं, 14 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19, बस। तो आपके पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की, प्रोबेबिलिटी किसकी प्राइम नंबर्स की कितने आ जाएंगे 8 बाई 20, 3 3 6 7 8, 8 बाई 20, 8 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 बाई 5 आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है, बड़े बड़े कर रहे थे, छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये आ गया होगा, है ना। हाँ, इन अ फैमिली, अब ध्यान से अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से करना। इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रंस देयर मे बी नो गर्ल, comma 1 girl, comma 2 girl or 3 girls. So probability of each is 1 by 4. What is the probability each is 1 by 4? Is this correct? Justify your answer.
read it properly first and then start solving. What to do in that case? In a family with 3 children, we need to first make a theme. First you have to make a theme, that is family with 3 children. With 3 children, there may be no girl. No girl means all 3 are boy. All 3 are boys. ठीक है. Second, one girl. One girl means 2 boys. One girl means 2 boys. Second, 2 girls. 2 girls means 1 boy. And fourth one, all 3 are girls. All 3 are girls. So the probability of each is 1 by 2. Probability of each is 1 by 2 or not? First, no. As firstly we said 3 children are there. So we need to make the cases of 3 children first. How we can make boy and a girl? There are 2 genders. There are 2 genders. One gender for boy and one gender for what? Girl. Boy and a girl. So 2 cases and remember this thing. 3 groups are there. No girl, 1 girl, 2 girl and 3 girls. Mean 3 children are there. So total case is what? Total case is what? 2 to the power 3, that is total case is 8. Total case is what? 8. Now we make a total case as boy, boy, boy. All 3 are boys. No, boy, boy, girl. Boy, girl, boy. 2 boys, you know. Boy, girl, girl. Girl, boy, boy. Girl, boy, girl. And girl, girl, boy. And the third case, all the 3 are girls. Total हो गए 6. 3, 3, 6, 7, 8. Yes, 8 are there. Now, the process of first no girl. First case. Probability no girl. No girl case as no girl means all the 3 are boys. So that is 1 by 8. Not 1 by 4. So probability, here we have to say that this is a wrong one. Second case. Probability 1 girl, 2 boy. How many 1 girl and 2 boy? Here 1 girl and 2 boy. 1 girl and 2 boy. 1 girl and 2 boys. 2 girls, 2 girls, 2 girls. So here 3 by 8. Another one is also not 1 by 4. Third case. Third we have write it here. 2 girl and 1 boy. 2 girl and 1 boy. 2 girls and 1 boy. Here 2 girls, 1 boy. 2 girl, 1 boy. 2 girl, 1 boy. Again 3 by total. Now again not 1 by 4. Fourth case is what? Probability. All 3 girls. All girls. All girls has a probability what? That is 1 case only. 1 by 8 is all girls. So we said it. What? Nothing asking is 1 by 4 is the probability. So our statement is what? Wrong. ठीक है. Whatever we are justify, we have to just solve each and every one. अपन को सारा solve करके दिखाना है और हर चीज़ के बारे में बताना है. क्या कि क्यों नहीं आ रहा 1 by 4, यही आपका जस्टिफिकेशन कहलाता है. रिमेंबर दिस थिंग. ये कई बार पूछते हैं जस्टिफाई योर आंसर, क्यों नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 4. तो आपको बाकी की सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के बतानी है बच्चों. ठीक है, इस वजह से नहीं है. ओके, आ जाएगा. ओके, नाउ आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वन. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना. रिमेंबर दिस थिंग. फर्स्टली रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. A cartoon of 24 bulbs containing 6 defective bulbs are there. One bulb is drawn at random. One bulb is drawn at random. What is the probability that bulb is not defective? Firstly, if the bulb selected is defective and it is not replaced with the second bulb is selected. We need to make a proper path type of thing and read one by one in a proper way. Listen carefully first. A cartoon, yes, this is a cartoon, not where that is a cartoon. 24 bulbs are there. Here 24 bulbs are there, contain 6 defective. इसके अंदर आपके पास कितने डिफेक्टिव है? 6. मतलब 18 आपके क्या है? गुड वन है. 18 आपके पास क्या है? गुड है. One bulb is drawn at random. अब we need to drop one bulb. One bulb we drop it here. What is the probability that bulb is not defective? First case, probability bulb not defective. How many are not defective bulbs? Means good one. Good one is 18. 18 plus का 6 is 24. 8 4 12 13 14 20. 18 upon में 24. 2 9s are 18. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 by 4 is the answer. Okay. First case. If the bulb selected is defective, whatever. If we take a bulb that is defective, अपन एक bulb निकाला जो कि क्या है? Defective है. And it is not replaced.
एंड वी कैन नॉट रिप्लेस, मतलब मैंने उसको दोबारा अंदर नहीं डाला, यानी मैंने एक बल्ब निकाल लिया था, अब मेरे पास अंदर कितने बल्ब रह गए, सिर्फ 23, क्योंकि मैंने जो डिफेक्टिव बल्ब निकाला था वो वापस अंदर नहीं डाला है ना. इफ द बल्ब सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड एंड अ सेकंड बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सेकंड बल्ब इज डायरेक्ट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट सेकंड बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, अगेन वी नीड टू फाइंड द डिफेक्टिव, और पहले जो मैंने निकाला था जो था वो भी डिफेक्टिव ही था, यानी एक डिफेक्टिव कम हो गया, तो कितने रह गए 5 और अंदर कितने रह गए 23, तो 5/23 आपके पास आंसर आ जाएगा. बोलो कोई दिक्कत आई क्या इसके अंदर? नहीं ना. थीम बना के करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, पहले जो कह रहा है उसको कर लो, बाकी का काम फिर अपने आप कर लो. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट लेक्चर. आई थिंक सो यू ऑल एंजॉय, सब लोगों ने मजे से इसको करा होगा, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझो, सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन थे उनको बहुत अच्छे से करो, कोई डाउट आए कमेंट करो, साथ में सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो जैसे आएगा लेक्चर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का, तो आपको पता रहेगा कैसे क्वेश्चन मुझे और करने हैं. टिल देन कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं थे, उनको सब चीज़ें. बाय बाय.